ऐसे देवता जिनकी केवल एक दृष्टि समय के प्रवाह को उलट देती है, राजा को क्षण भर में भिखारी और भिखारी को सिंहासन का अधिकारी बना देती है। यह कोई साधारण देवता नहीं है, यह है न्याय, कर्म और धैर्य के साक्षात स्वरूप श्री शनिदेव, जिनके सामने सत्ता, वैभव, अहंकार और बल सब व्यर्थ हो जाते हैं। कहा जाता है शनिदेव किसी के शत्रु नहीं होते, परंतु जो अधर्म के मार्ग पर चलता है उसके लिए शनिदेव की मौन दृष्टि ही सबसे बड़ा दंड बन जाती है। उनकी न्याय व्यवस्था इतनी कठोर नहीं बल्कि अटल है कि जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण को शनिदेव की दृष्टि के प्रभाव का सामना करना पड़ा तो परिणाम ऐसा हुआ जिसने इतिहास ही नहीं भविष्य की चेतना को भी हिला दिया। यादव वंश, जिसकी शक्ति से पृथ्वी कांपती थी, जिसके पराक्रम की तुलना देवताओं से की जाती थी, वही वंश अपने ही कर्मों की अग्नि में भस्म हो गया। और वह स्वर्णिम द्वारका, जिसे स्वर्ग की प्रतिछाया कहा जाता था, देखते ही देखते समुद्र की गहराइयों में समा गई। क्या यह केवल एक संयोग था या फिर कर्म और न्याय का अटल विधान? इस वीडियो में हम केवल कथा नहीं सुनेंगे, हम उस रहस्य की परतें खोलेंगे जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य का दृष्टिकोण बदल जाता है। हम जानेंगे किन कठिन परिस्थितियों में शनिदेव का जन्म हुआ, कैसे एक उपेक्षित बालक न्याय का सर्वश्रेष्ठ देवता बना, क्यों उनका स्वरूप इतना गंभीर है, क्यों उनकी आंखों में करुणा होते हुए भी दंड की ज्वाला दिखाई देती है, और सबसे भयावह रहस्य, वह श्राप जो शनिदेव को स्वयं उनकी पत्नी से प्राप्त हुआ। एक ऐसा श्राप जिससे देवता भी विचलित हो उठे और जिसके प्रभाव से आज भी सृष्टि कांपती है। पर भक्तों, यह कथा केवल भय की नहीं है, यह कथा है आशा, धैर्य और विश्वास की। क्योंकि जो व्यक्ति श्रद्धा और चेतना से शनिदेव की कथाएं सुनता है, जो उनके न्याय को स्वीकार करता है, उस पर शनिदेव कभी कुदृष्टि नहीं डालते, बल्कि विपत्ति में ढाल बनते हैं, अंधकार में दीपक बनते हैं और जीवन भर अदृश्य रूप से उसकी रक्षा करते हैं। इस वीडियो का अंतिम भाग सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा, जहां हम समझेंगे साढ़े साती और ढैया वास्तव में क्या है, क्या वे केवल कष्ट का काल हैं या आत्मशुद्धि का अवसर, और वे कौन से उपाय हैं जो दिखावे के नहीं बल्कि भीतर से जीवन बदल देते हैं। पर उससे पहले मन को शांत कीजिए, अहंकार को एक ओर रखिए और स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं अपने कर्मों के लिए तैयार हूं? क्योंकि जब न्याय चलता है तो कोई शोर नहीं होता, केवल समय चलता है। और बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि अपनी युवावस्था में थी, जब देवताओं का स्वर्ग सुख और वैभव से परिपूर्ण था, उस समय भगवान सूर्यदेव अपने दिव्य रथ पर सवार होकर प्रतिदिन आकाश मार्ग में विचरण करते थे। उनका तेज सिर्फ प्रकाश नहीं था, वह समय को गति देता था, जीवन को दिशा देता था। सूर्यदेव जीवन के आधार थे, ऊर्जा के स्रोत थे और कालचक्र के नियंता थे। पर इसी प्रकाश के बीच एक ऐसा अंश जन्म लेने वाला था जो प्रकाश और अंधकार दोनों का संतुलन स्थापित करने वाला था। उनकी महिमा सीमाओं से परे थी, ऐसी महिमा जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। तीनों लोकों में ऐसा कोई देव नहीं था जो उनके तेज के आगे नतमस्तक न होता। देवता उनका सम्मान करते थे, आर्षी उनका वंदन करते थे और संपूर्ण सृष्टि उनके उदय की प्रतीक्षा करती थी। वे थे सूर्यदेव, प्रकाश के अधिपति, ऊर्जा के स्रोत और समय की गति के साक्षात स्वरूप। प्रत्येक दिन 7 अश्वों से युक्त अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर वे पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर अपनी अनवरत यात्रा करते थे। उनकी एक किरण अंधकार को चीर देती थी, उनका एक उदय जीवन में प्राण फूंक देता था। तीनों लोक, स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल उनके प्रकाश से आलोकित रहते थे। परंतु भक्तों, जहां प्रकाश होता है वहां उसकी तीव्रता भी होती है, और उसी तीव्रता के बीच एक कोमल हृदय मौन पीड़ा सह रहा था। सूर्यदेव का विवाह देवशिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संध्या से हुआ। संध्या रूप में अनुपम, स्वभाव में कोमल और चरित्र में पतिव्रता, धर्म की सजीव प्रतिमा। विवाह के पश्चात उन्होंने स्वयं को पूरी तरह अपने पति को समर्पित कर दिया। प्रातःकाल सूर्यदेव की आराधना, उनकी सेवा, उनके भोजन की व्यवस्था और गृहस्थी के प्रत्येक दायित्व को उन्होंने निष्ठा और प्रेम से निभाया। उनका प्रेम किसी अपेक्षा पर आधारित नहीं था, वह तो त्याग से जन्मा
और मौन में पला प्रेम था। परंतु एक समस्या थी, एक ऐसी समस्या जो हर बीतते दिन के साथ और गहरी होती जा रही थी। सूर्यदेव का तेज सामान्य नहीं था, वह सृष्टि को जीवन देने वाला था, पर उसी तेज को कोई साधारण देह कैसे सह पाती। जब सूर्यदेव संध्या के समीप आते तो उनके शरीर से निकलने वाली प्रखर किरणें संध्या को झुलसा देती। नेत्रों में असह्य चकाचौंध, देह में जलन और हृदय में अकठनीय पीड़ा भर जाती। पर संध्या पतिव्रता थी, उन्होंने कभी अपने कष्ट को शब्द नहीं दिए, कभी शिकायत नहीं की, कभी प्रश्न नहीं उठाया। वे चुपचाप इस पीड़ा को सहती रहीं। कई रात्रियां ऐसी थीं जब वे अपने कक्ष में अकेली बैठकर आंसू बहाती थीं। मन में प्रेम था, पर शरीर उस तेज को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। यह वह संघर्ष था जिसे बाहर से कोई देख नहीं सकता था, पर भीतर से हर क्षण आत्मा को तोड़ देता था। समय बीतता गया और उसी समय के प्रवाह में संध्या ने 3 संतानों को जन्म दिया। प्रथम पुत्र वैवस्वत मनु, जो आगे चलकर समस्त मानव जाति के पूर्वज बने। द्वितीय पुत्र यमराज, जो आगे चलकर मृत्यु के देवता और धर्म के सर्वोच्च न्यायाधीश बने। और तृतीय संतान पुत्री यमुना, जो स्वयं को एक नदी के रूप में समर्पित कर पृथ्वी को पावन करने लगी। तीनों संतानें अत्यंत तेजस्वी थीं, गुणवान थीं और दिव्य संस्कारों से युक्त थीं। संध्या अपने बच्चों से असीम प्रेम करती थीं। वे उन्हें गोद में उठातीं, उनके मुख को निहारतीं, उनकी छोटी छोटी मुस्कानों में अपना सारा दुख भूल जातीं। मातृत्व का सुख उनके हृदय को भले ही तृप्त करता रहा हो, पर सूर्यदेव के तेज की पीड़ा उनके शरीर को हर क्षण तोड़ती जा रही थी। संध्या को यह भलीभांति अनुभव होने लगा था कि यदि इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो एक दिन यह तेज उनकी देह को सहने योग्य नहीं रहेगा। कभी कभी वे स्वयं से ही पूछतीं, क्या प्रेम इतना भारी हो सकता है कि प्राण ही दांव पर लग जाए? एक दिन वे अकेली बैठी थीं, चारों ओर मौन था, पर उनके भीतर विचारों का तूफान उमड़ रहा था। उन्हें लगा, यदि वे घोर तपस्या करें तो शायद इतनी शक्ति प्राप्त कर लें कि सूर्य के तेज को सह सकें, या फिर कोई ऐसा मार्ग निकल आए जिससे स्वयं सूर्यदेव का तेज कुछ क्षीण हो जाए। पर समस्या केवल उनकी नहीं थी। बच्चे, वे बहुत छोटे थे। मां की गोद, मां का स्पर्श, मां की छाया, इन सब की उन्हें आवश्यकता थी। और सूर्यदेव, वे अपनी पत्नी के बिना कैसे रहेंगे? यही सोचते सोचते संध्या के मन में एक ऐसा विचार आया जो जितना अद्भुत था उतना ही भयावह भी। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और स्वयं से अपनी छाया को अलग कर दिया। यह कोई साधारण छाया नहीं थी, वह संध्या के समान ही दिखती थी, वैसे ही बोलती थी, वैसा ही व्यवहार करती थी, मानो संध्या का ही दूसरा स्वरूप हो। संध्या ने अपनी उस छाया को प्रेम पूर्वक समझाया, हे छाया, तुम मेरा रूप धारण करके इस गृह में रहना, सूर्यदेव की सेवा करना, मेरे बच्चों का पालन पोषण करना। मैं कुछ समय के लिए तपस्या करने जा रही हूं। जब मेरी तपस्या पूर्ण होगी तब मैं लौट आऊंगी। तब तक तुम ही मेरे स्थान पर यह सब निभाना। छाया ने विनम्रता से शीश झुकाया। जैसी आपकी आज्ञा देवी, मैं आपके सभी कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करूंगी। अपने तीनों संतानों की जिम्मेदारी छाया को सौंपकर देवी संध्या एक अज्ञात दिशा की ओर प्रस्थान कर गईं। इसके बाद एक विचित्र परिवर्तन हुआ। जब भी सूर्यदेव अपनी पत्नी के समीप आते, उनके तेज का देवी छाया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न जलन, न पीड़ा, न व्यथा। सूर्यदेव इसे अपना सौभाग्य समझते रहे। वे देवी छाया को ही अपनी वास्तविक पत्नी संध्या मानते रहे और इस प्रकार समय अपनी गति से बहता रहा। धीरे धीरे वैवस्वत मनु, यमराज और यमुना युवावस्था की ओर बढ़ने लगे। सूर्यदेव ने उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें उनके दायित्व सौंप दिए और स्वयं भी अपने कर्तव्यों में और अधिक व्यस्त हो गए। अब देवी छाया अकेली पड़ने लगी। उस एकांत में उनके भीतर एक अनजानी बेचैनी जन्म लेने लगी। तभी उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने महादेव की घोर तपस्या करने का निश्चय किया। तेज धूप, भूख प्यास और महीनों का कठोर व्रत। तपस्या इतनी कठिन थी कि स्वयं प्रकृति साक्षी बन गई। उसी तपस्या के दौरान देवी छाया गर्भवती हुई और जब महादेव उनके सम्मुख प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो देवी छाया ने एक ही वर मांगा, मुझे एक वास्तविक जीवन चाहिए। मैं केवल छाया नहीं रहना चाहती,
क्योंकि अब देवी संध्या सूर्यलोक लौट कर नहीं आई थी और देवी छाया के भीतर एक स्वतंत्र अस्तित्व की लौ जल उठी थी। महादेव ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। कुछ समय पश्चात देवी छाया ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया, पर उस शिशु का वर्ण कृष्ण था। यह देखकर देवी छाया क्षण भर के लिए व्याकुल हो उठी, पर फिर उन्होंने स्वयं को समझाया। कठोर तपस्या, भूख प्यास, तेज धूप और स्वयं उनके छाया होने का प्रभाव, यही कारण था शिशु के वर्ण का। पर वह शिशु कोई साधारण नहीं था। वह था न्याय, कर्म और काल का अधिपति श्री शनिदेव। देवी छाया पूरे प्रेम से शनिदेव का लालन पालन करने लगी और एक दिन सूर्यदेव सूर्यलोक स्थित अपने महल में पहुंचे, जहां देवी छाया ने उन्हें पुत्र शनि से मिलवाया और शनि को सीधे उनकी गोद में रख दिया। पर जैसे ही सूर्यदेव की दृष्टि उस शिशु पर पड़ी, उनका हृदय क्रोध से भर उठा। उन्होंने शनि को देवी छाया की गोद में लौटा दिया और कठोर शब्दों में कहा, इस शिशु में मेरा कोई गुण नहीं, ना मेरा तेज, ना मेरा सौंदर्य, ना मेरा स्वरूप। यह मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। सूर्यदेव ने शनिदेव को अपना पुत्र स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उस दिन के बाद देवी छाया के हृदय में एक गहरा सूनापन उतर आया। सूर्यदेव की उपेक्षा केवल एक स्त्री की पीड़ा नहीं थी, वह उस अन्याय का बीज थी जिससे कालांतर में संपूर्ण सृष्टि कांपने वाली थी। यही वह क्षण था जब पिता और पुत्र के बीच मौन शत्रुता का जन्म हुआ। सूर्यदेव अब देवी छाया से धीरे धीरे दूरी बनाने लगे और उस दूरी में एक बालक अपनी मां का एकमात्र सहारा बन गया। वह बालक था शनि। समय बीतता गया और शनिदेव अब कुछ बड़े हो चुके थे। मां के लिए वह केवल पुत्र नहीं थे, वह ढाल थे, वह शक्ति थे, वह अस्तित्व थे। जन्म से ही शनिदेव असाधारण थे। उनकी शक्ति किसी साधारण कारण से नहीं थी। मां के गर्भ में रहते हुए देवी छाया द्वारा महादेव के लिए की गई घोर तपस्या उनकी नस नस में अग्नि बनकर प्रवाहित हो रही थी। तपस्या का वही प्रभाव उन्हें अपरिमित शक्ति प्रदान कर रहा था, पर शक्ति के साथ एक और भाव उनके भीतर पल रहा था, क्रोध। और वह क्रोध साधारण नहीं था। वह क्रोध था अस्वीकृति से जन्मा हुआ, अपमान से सींचा हुआ और मौन पीड़ा से पला हुआ। बहुत कम आयु में ही शनिदेव ने अनेक गंधर्वों को युद्ध में अकेले परास्त कर दिया। देवताओं तक को उनकी शक्ति का अनुभव होने लगा। वे अपनी शक्ति के साथ अपने क्रोध को जोड़ लेते थे और यही कारण था कि बड़े बड़े गंधर्व और देवता भी उनसे सावधान रहने लगे। पर भक्तों, यह कठोरता अकारण नहीं थी। इस कठोरता के पीछे एक ज्वलंत पीड़ा थी, अपने ही पिता द्वारा अस्वीकृत होने की। उस समय शनिदेव का केवल एक ही लक्ष्य था, सूर्यदेव से भी अधिक शक्तिशाली बनना, उनके अहंकार को चूर चूर कर देना। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, वैसे वैसे सूर्यदेव के प्रति उनके हृदय में क्रोध और घृणा और गहरी होती चली गई। अब शनिदेव युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे। देवी छाया अपने पुत्र के भीतर बढ़ते क्रोध को स्पष्ट देख पा रही थीं। मां का हृदय कांप उठा। उन्होंने सोचा, यदि यह अग्नि समय रहते शांत न की गई तो यही शक्ति विनाश का कारण बन सकती है। इसी चिंता में उन्होंने शनिदेव का विवाह चित्ररथ नामक कन्या से करवा दिया। यह विवाह केवल एक संबंध नहीं था, यह एक प्रयास था क्रोध को प्रेम में बदलने का। विवाह के पश्चात सचमुच शनिदेव में कुछ शांति दिखाई देने लगी, परंतु कभी कभी शांति तूफान से पहले का मौन भी होती है। यहीं से इस कथा ने एक नया और भयावह मोड़ लिया। यहीं से आरंभ होती है वह गाथा जिसे सुनकर देवताओं तक की श्वास रुक जाती है। यहीं से जन्म लेता है कुदृष्टि का श्राप, एक ऐसा श्राप जिसने शनिदेव को न्याय का प्रतीक नहीं बल्कि भय का पर्याय बना दिया। वही कुदृष्टि जिसके प्रभाव से रावण की स्वर्णिम लंका राख में बदल गई। वही कुदृष्टि जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण वंश नष्ट हुआ और द्वारिका समुद्र में समा गई। वही दृष्टि जिससे स्वयं महादेव को कैलाश त्यागना पड़ा, और वही दृष्टि जिसके प्रभाव से सूर्यदेव तक ग्रहण के अधीन हो गए। पर यह सब एक ही क्षण में नहीं हुआ। विवाह के बाद एक दिन शनिदेव ध्यान मुद्रा में स्थित थे। उनकी चेतना अंतरिक्ष में विलीन थी। उसी समय उनकी पत्नी देवी चित्ररथ ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की, पर शनिदेव मौन रहे। बार बार अपनी बात कहने पर भी उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। मौन
जो कभी ध्यान होता है वही कभी अपमान बन जाता है। देवी चित्ररथ अपने को अवहेलित अनुभव करने लगी। क्रोध में उनका विवेक क्षण भर को डगमगा गया और उसी क्षण उन्होंने वह श्राप दे दिया जिसका प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर पड़ने वाला था। श्राप के शब्द थे, अब यदि शनिदेव किसी को मात्र दृष्टि से भी देख लेंगे तो उसका पतन निश्चित होगा। और जैसे ही ये शब्द आकाश में गूंजे, कालचक्र थर्रा उठा। अर्थात देवी चित्ररथ ने उन्हें यह भयानक श्राप दे दिया था कि वे किसी को दृष्टि उठाकर न देख सकें। ध्यान से उठते ही शनिदेव को अपनी भूल का तीव्र बोध हुआ। जिस मौन को उन्होंने साधना समझा था, वही मौन उनके जीवन का सबसे बड़ा अपराध बन चुका था। वे अपनी पत्नी के चरणों में गिरे, बार बार क्षमा याचना की, मनाने का हर संभव प्रयास किया। और तब देवी चित्ररथ को भी अपने क्रोध की भूल समझ में आ गई। परंतु श्राप एक बार निकल जाए तो वह पश्चाताप नहीं सुनता। उसे निष्फल करने की शक्ति अब स्वयं देवी चित्ररथ के पास भी नहीं थी। यहीं से शनिदेव का जीवन सदैव के लिए बदल गया। उस दिन के बाद वे सिर झुकाकर चलने लगे, न किसी को देखते, न किसी से दृष्टि मिलाते। यह केवल एक श्राप का प्रभाव नहीं था, यह उनके भीतर जन्म ले चुका अपराध बोध था। और यह समाचार धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगा। यह बात असुरों के गुरु शुक्राचार्य तक भी पहुंची। वे असुरों के सेनापति राहु के साथ शनिदेव के सम्मुख प्रकट हुए। शुक्राचार्य ने कहा, हे शनिदेव, आपकी यह कुदृष्टि देवताओं को परास्त करने का सबसे बड़ा अस्त्र बन सकती है। पर शनिदेव, उन्होंने वही किया जो उनके स्वभाव में था। शांत, गंभीर और न्यायपूर्ण स्वर में उन्होंने उत्तर दिया, शक्ति का प्रयोग स्वार्थ के लिए नहीं होता। दूसरों को गिराने के लिए न्याय का उपयोग अधर्म है। और उन्होंने शुक्राचार्य तथा राहु को वापस लौटा दिया। यहीं से स्पष्ट हो गया कि शनिदेव भले ही भय का कारण बने, पर वे कभी अन्याय के सहयोगी नहीं बनेंगे। इधर एक और बड़ा परिवर्तन घटित हो चुका था। देवी संध्या घोर तपस्या के पश्चात अब सूर्यदेव के तेज को सहन करने योग्य बन चुकी थीं। वे सूर्यलोक लौटीं, पर लौटते ही जो उन्होंने देखा उसने उन्हें क्रोध से भर दिया। उन्हें अपनी अनुपस्थिति में घटी प्रत्येक घटना का ज्ञान हो गया। क्रोध में आकर उन्होंने देवी छाया को कठोर शब्दों में दोषी ठहराया और समस्त सत्य सूर्यदेव के समक्ष प्रकट कर दिया। पर सत्य सुनकर भी सूर्यदेव का अहंकार शांत नहीं हुआ। उन्होंने देवी संध्या पर भी क्रोध प्रकट किया और उसी क्षण एक क्रूर निर्णय लिया। देवी छाया और शनिदेव को सूर्यलोक से अपमानित कर निष्कासित कर दिया गया। मां और पुत्र अपमान, पीड़ा और मौन लेकर पृथ्वी की ओर चल पड़े। वे एक घने, सुंदर और शांत वन में निवास करने लगे। वहीं शनिदेव की मित्रता काकराज से हुई। उस वन में माता छाया के साथ कुछ समय के लिए शनिदेव ने शांति का अनुभव किया, परंतु न्याय के देवता को शांति अधिक समय नसीब नहीं होती। कुछ वर्षों बाद सूर्यदेव को उस वन का पता चल गया और उनका क्रोध अब प्रतिशोध बन चुका था। उन्होंने अपने मायावी तेज से उस पूरे वन में अग्नि प्रज्वलित कर दी। देवी छाया छाया होने के कारण उस आग से बच निकली, पर शनिदेव, वे पूरी तरह उस मायावी अग्नि में घिर चुके थे। माता छाया विलाप करने लगी, सहायता की गुहार लगाने लगी। तभी आकाश से एक तीव्र छाया उतरी। काकराज अपने विशाल पंख फैलाकर आए। उन्होंने शनिदेव को अपने पंजों में जकड़ा और उन्हें दूर अपने काकलोक ले गए। काकलोक में काकराज की माता ने शनिदेव को अपने पुत्र समान स्नेह दिया और शनिदेव ने भी वहीं निवास करने की स्वीकृति दे दी। समय बीतता गया, पर यह शांति भी अस्थायी थी। एक दिन यह समाचार इंद्रदेव तक पहुंचा और शनिदेव तथा काकराज की अनुपस्थिति में इंद्रदेव ने काकलोक पर आक्रमण कर दिया। असंख्य काकों के साथ काकराज की माता भी इस आक्रमण में मारी गईं। जब यह समाचार शनिदेव और काकराज को मिला तो आकाश कांप उठा। शनिदेव का क्रोध अब सीमाओं से बाहर था। उन्होंने अपनी शक्ति का एक अंश काकराज में समाहित किया और उस पर सवार होकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया। उसी समय स्वर्गलोक में इंद्रदेव और देवता नृत्य, उत्सव और सोमरस में मग्न थे कि तभी दूर आकाश में एक भीषण गर्जना सुनाई दी। काल के समान एक विशाल काक और उस पर सवार सिर झुकाए मौन में डूबे शनिदेव,
तेजी से स्वर्ग की ओर बढ़ते चले आ रहे थे, और उसी क्षण देवताओं के हर्ष का स्वर अचानक किसी अनदेखे भय में परिवर्तित होने लगा। जैसे ही आकाश में वह दृश्य उभरा, स्वर्गलोक में कोलाहल मच गया। देवताओं के हृदय भय से कांप उठे। कहीं से कोई चिल्लाया, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और अगले ही क्षण अस्त्र शस्त्रों की झंकार स्वर्ग की नीरवता को चीरने लगी। पर यह युद्ध सामान्य नहीं था, क्योंकि स्वर्ग की भूमि पर पांव रखते ही शनिदेव ने अस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने केवल अपनी तिरछी दृष्टि उठाई, और उसी क्षण देवताओं की सारी शक्ति जैसे निचुड़ गई। देवता अचानक अपने ही शरीर में पराये हो गए। हाथों में पकड़े अस्त्र शस्त्र अब उन्हें उठाए नहीं उठ रहे थे। फिर शनिदेव की आंखों से उतरी एक तीव्र, भयानक और अग्निसी प्रकाश रेखा, और देखते ही देखते देवता स्वर्ग की फर्श पर पटक दिए गए। इंद्रदेव, सूर्यदेव और अन्य समस्त देवता सब इतने दुर्बल हो चुके थे कि अपने अस्तित्व को संभाल पाना भी कठिन हो गया था। तभी एक और दृश्य साक्षात भय बनकर उभरा। शनिदेव ने देवताओं के ही अस्त्र शस्त्र उठाए और उन्हीं से उन्हें घायल करना आरंभ कर दिया। यह केवल प्रतिशोध नहीं था, यह उस अन्याय का उत्तर था जो वर्षों से मौन में दबा था। अब स्वर्ग में कोई ठहर न सका। देवता अंतर्धान होकर जैसे तैसे वहां से भाग निकले। भय से कांपते हुए वे दूर जाकर सूर्यदेव को पुकारने लगे, हे सूर्यदेव, किसी भी तरह शनिदेव को भस्म कर दीजिए। और तभी स्वर्गलोक में सूर्यदेव का प्रचंड आगमन हुआ। उन्होंने आदेशात्मक स्वर में कहा, शनि, यह सब तुरंत रोको। पर शनिदेव, वे झुके नहीं। उनका उत्तर सीधा था, कठोर था और अडिग था। सूर्यदेव का अहंकार भड़क उठा। उन्होंने अपनी मायावी घातक किरणों से शनिदेव पर प्रहार कर दिया, पर वही हुआ जो काल को भी ठिठका दे। शनिदेव ने अपनी आंखों की भयंकर ऊर्जा से उन किरणों को बीच आकाश में नष्ट कर दिया, और उसी क्षण उन्होंने अपनी कुदृष्टि सूर्यदेव पर डाल दी। क्षण भर में सूर्यदेव ठंडे पड़ गए। उनका तेज लुप्त हो गया। वे काले पड़ गए, और उसका प्रभाव सिर्फ स्वर्ग तक सीमित नहीं रहा। पूरी आकाश गंगा अंधकार में डूब गई। हर दिशा में बस अंधेरा और सन्नाटा। सूर्यदेव स्वर्ग छोड़कर भागने को विवश हो गए। अब देवताओं के पास कोई उपाय नहीं बचा था। अपनी बची खुची शक्तियों को समेटते हुए वे पृथ्वी पर स्थित कैलाश पहुंचे। महादेव के सम्मुख वे रो पड़े। सारी कथा कांपती आवाज में सुना दी। महादेव ने सबसे पहले उन्हें उनके कुकर्मों के लिए कठोर फटकार लगाई। फिर धैर्यपूर्ण स्वर में कहा, न्याय से भागोगे तो न्याय पीछा करेगा। फिर भी महादेव ने उन्हें आश्वासन दिया कि स्वर्ग और शक्तियां लौटेंगी। उन्होंने अपने कुछ शिवगणों को देवताओं के साथ स्वर्गलोक भेजा। स्वर्ग पहुंचते ही देवताओं ने फिर से शनिदेव को ललकारा, और शनिदेव युद्ध के लिए उपस्थित हुए। शिवगण उन पर टूट पड़े, पर न्याय के देवता के आगे बल भी थक जाता है। शनिदेव ने कुदृष्टि का प्रयोग किया। शिवगण शक्तिहीन हो गए, सुस्त होकर भूमि पर गिर पड़े। फिर इंद्रदेव और सूर्यदेव उसी दृष्टि से मूर्छित कर दिए गए। बाकी देवता फिर अंतर्धान हो गए। इसके बाद शनिदेव ने इंद्रदेव से देवराज का राजमुकुट छीन लिया, और इंद्रदेव तथा सूर्यदेव को स्वर्ग के बंदीगृह में कैद कर दिया। स्वर्ग पर अब शनिदेव का आधिपत्य था। वे एक ऐसे दंड की तैयारी में थे जो युगों तक याद रखा जाता। उधर अग्निदेव, वरुण देव और अन्य देवता कैलाश पहुंचे। महादेव से विनती की, हे प्रभु, स्वयं चलिए और शनिदेव को रोकिए। इतना सुनते ही महादेव अंतर्धान हो गए, और अगले ही क्षण स्वर्गलोक में मानो सैलाब आ गया। पूरा स्वर्ग थर्रा उठा, दिशाएं कांपने लगी, और फिर आगमन हुआ देवों के देव महादेव का। उनकी उपस्थिति मात्र से आकाश स्थिर हो गया। महादेव ने गंभीर स्वर में आदेश दिया, शनि, यह सब यहीं रुको। और उसी क्षण स्वर्ग में एक ऐसी निस्तब्धता छा गई। महादेव के आदेश के बाद भी शनिदेव ने सिर झुकाए हुए ही इनकार कर दिया। वह इनकार अहंकार का नहीं था, वह उस पीड़ा का था जो वर्षों से उनके भीतर दबी पड़ी थी। तब महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, यदि न्याय के पथ पर हो तो युद्ध से मत डर। पर उस क्षण इतनी विराट शक्ति को अपने सम्मुख देखकर शनिदेव का मन डगमगा गया। न्याय का देवता भी कभी कभी क्षण भर के लिए मनुष्य बन जाता है, और उसी क्षण एक भूल हो गई।
घबराहट में शनिदेव ने सीधे अपनी कुदृष्टि महादेव पर डाल दी। क्षण भर को संपूर्ण ब्रह्मांड निस्तब्ध हो गया। फिर महादेव ने अपने त्रिनेत्र को केवल थोड़ा सा खोला, बस थोड़ा सा, पर उस अल्प ऊर्जा में ही अनंत का सामर्थ्य था। त्रिनेत्र से निकली उस सूक्ष्म शक्ति ने शनिदेव के शरीर को बीच से चीर दिया। वे बुरी तरह घायल हो गए और फिर एक भीषण झटके के साथ वे स्वर्ग से नीचे की ओर गिरने लगे। उस क्षण काल भी उनके साथ गिरता प्रतीत हुआ। जैसे ही शनिदेव मूर्छित हुए, देवताओं की समस्त शक्तियां पुनः लौट आईं। महादेव की उस अल्प ऊर्जा में इतनी प्रचंडता थी कि शनिदेव अत्यंत तीव्र गति से पृथ्वी की ओर आ गिरे। पेड़ पौधे ध्वस्त होते चले गए, धरती कांप उठी और अंततः वे एक पीपल के वृक्ष से जा टकराए। उनका शरीर अधमरा हो चुका था। ऐसा प्रतीत होता था मानो प्राण ही न बचे हों। परंतु कुछ समय बाद उनकी चेतना लौटी और उसी क्षण उन्हें महादेव की असीम शक्ति का साक्षात अनुभव हुआ। उनके भीतर कुछ टूट गया और कुछ जन्म ले गया। अहंकार नहीं, भय नहीं, केवल श्रद्धा। उसी अवस्था में पीपल के वृक्ष से जुड़े जुड़े उन्होंने महादेव को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। वे हिल भी नहीं सकते थे, फिर भी उनका मन घोर तपस्या में लीन हो गया। वर्षों, अनगिनत वर्षों तक वे वहीं पड़े रहे, पीपल के वृक्ष में बंधे हुए, पर चेतना में, अनंत आकाश छूते हुए। महादेव पहले से ही उनकी क्षमता और साहस से प्रभावित थे और अब उनकी तपस्या ने महादेव को प्रसन्न कर दिया। एक दिन महादेव प्रकट हुए। उन्होंने शनिदेव को पीपल से अंतर्धान कर सीधे अंतरिक्ष में लखड़ा किया। उनका शरीर पहले जैसा स्वस्थ हो चुका था। महादेव ने उन्हें एक दिव्य त्रिशूल भेंट किया, फिर एक लोक प्रदान किया, शनिलोक, और अंततः समस्त ब्रह्मांड के देव देवताओं की उपस्थिति में महादेव ने घोषणा की, आज से शनि संपूर्ण ब्रह्मांड के न्यायाधीश होंगे, न्याय के देवता। उस क्षण सूर्यदेव समेत सभी देवताओं को अपनी क्रूरता और अन्याय का बोध हुआ। पश्चाताप की अग्नि में उनका अहंकार पिघल गया। सूर्यदेव पृथ्वी पर गए, देवी छाया को सम्मान सहित सूर्यलोक वापस लाए और एक समय के लिए सब कुछ शांत हो गया। पर भक्तों, यही कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि न्याय केवल देवताओं तक सीमित नहीं होता। अब तक हमने जाना कि शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अब प्रश्न यह है, मनुष्यों के साथ कौन सा कर्म किस दंड का अधिकारी बनाता है? शनिदेव ने एक ऐसे राजा की भी परीक्षा ली थी, जो केवल राजा नहीं, सत्य का जीवित स्वरूप था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए सत्य शब्द नहीं, प्राणों से भी अधिक मूल्यवान था। वही परीक्षा जिसने एक महान राजा को राजमहल से श्मशान तक पहुंचा दिया। कभी वैभव था, राज्य था, परिवार था, प्रजा का प्रेम था, और फिर समय पलटा। राजा भिखारी बन गया, श्मशान में चांडाल बनकर खड़ा हो गया। जिसने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, उसी राजा को अपने पुत्र के दाह संस्कार के लिए अपनी पत्नी से कर मांगना पड़ा। यह कथा है अयोध्या के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। एक ऐसा राजा जो न्यायप्रिय था, धर्मात्मा था और सत्यनिष्ठ था, जिसे उसकी प्रजा राजा नहीं पिता मानती थी। सत्य उनके जीवन की केवल नीति नहीं था, सत्य उनकी श्वास था। धर्म उनके लिए कोई आदेश नहीं, धर्म उनकी आत्मा की धड़कन था। राजा हरिश्चंद्र सिंहासन पर बैठे हुए भी अहंकार से रहित थे और साधारण वस्त्रों में भी राजसी तेज से भरे रहते थे। उनकी यही अडिग सत्यनिष्ठा धीरे धीरे पृथ्वी से उठकर स्वर्गलोक तक पहुंच गई। एक दिन देवर्षि नारद वीणा लिए स्वर्गलोक में विचरण कर रहे थे। उनकी दृष्टि शनिदेव पर पड़ी। नारद ने कहा, देव, पृथ्वी पर एक ऐसा राजा है जिसने आज तक असत्य का स्पर्श भी नहीं किया। फिर उन्होंने
राजा हरिश्चंद्र की गाथा सुनाई और अंत में मुस्कुराकर पूछा, क्या ऐसे सत्यवादी की परीक्षा नहीं होनी चाहिए? शनिदेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर अत्यंत शांत स्वर में कहा, मैं उसे जानता हूं। यदि उसका सत्य वास्तव में अडिग है तो समय की कठोरतम चोटें भी उसे डीगा नहीं पाएंगी। और तभी न्याय की वह अदृश्य दृष्टि राजा हरिश्चंद्र के जीवन पर पड़ गई। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। राज्य में भयानक अकाल पड़ा, धरती फटने लगी, फसलें सूख गईं, अन्न के दाने सोने से भी महंगे हो गए, रोग फैलने लगे, लोग मरने लगे। पर उस समय भी राजा हरिश्चंद्र राजा नहीं, पिता बने रहे। उन्होंने राजकोष खोल दिया, अपना सुख प्रजा को सौंप दिया, स्वयं भूखे रहे पर किसी को निराश नहीं लौटाया। पर यह तो परीक्षा की केवल प्रथम सीढ़ी थी। एक दिन महर्षि विश्वामित्र दरबार में आए और उन्होंने दक्षिणा में पूरा राज्य मांग लिया। कोई तर्क नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई विरोध नहीं। राजा हरिश्चंद्र सिंहासन से उतरे और राज्य दान कर दिया। उस क्षण राजा नहीं टूटा, सिंहासन खाली हुआ। फिर वे अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ वन की ओर चल पड़े। अब न राज्य था, न वैभव, न पहचान, पर सत्य अब भी उनके साथ था। लेकिन न्याय की परीक्षा अभी बाकी थी। महर्षि विश्वामित्र ने शेष दक्षिणा मांग ली और धर्म निभाने के लिए राजा हरिश्चंद्र को वह करना पड़ा जिसकी कल्पना भी असंभव थी। उन्होंने अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बेच दिया और स्वयं काशी के श्मशान घाट में चांडाल बनकर जीवन यापन करने लगे। जिसके चरणों में राजा नतमस्तक होते थे, वही अब मृतदेहों से कर वसूल रहा था। पर उनके मुख से अब भी असत्य न निकला। फिर आई सबसे कठोर परीक्षा। एक रात सर्पदंश से पुत्र रोहिताश्व मृत हो गया। विलाप करती तारामती अपने पुत्र का शव श्मशान घाट ले आई। वहां एक चांडाल खड़ा था। उसने कहा, नियम है, दाह संस्कार से पहले कर देना होगा। तारामती अपने पति को पहचान न सकी। उनके पास कुछ भी नहीं था तो उन्होंने अपनी साड़ी फाड़ दी और आधा वस्त्र कर के रूप में दे दिया। उस क्षण न्याय का देवता भी कांप उठा। शनिदेव का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, इतने कष्टों के बाद भी यह राजा सत्य से न डिगा। और तभी कठोर दृष्टि हट गई। आकाश से देवताओं का प्राकट्य हुआ। पुत्र को जीवन मिला, राज्य लौट आया और राजा हरिश्चंद्र स्वर्गलोक के अधिकारी बने। पर भक्तों, ये अंत नहीं था, क्योंकि शनिदेव की न्याय लीला केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रहती। कभी कभी स्वयं देवता बंधन में आ जाते हैं और तब उन्हें भी एक भक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी ही एक कथा है जहां बंधन में थे स्वयं शनिदेव और मुक्त करने वाले थे राम भक्त हनुमान। जब भगवान श्री राम लंका पर विजय की तैयारी कर रहे थे, हनुमान राम नाम को हृदय में धारण कर एनडाईबीआपी एक ही छलांग में समुद्र लांघ गए। रात्रि का समय था, लंका में राक्षसों का पहरा था, पर भक्ति के सामने कोई बाधा टिक न सकी। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करते ही अशोक वाटिका का रुख किया, जहां उन्होंने माता सीता को अत्यंत दुखी अवस्था में देखा। हनुमान जी ने माता सीता के चरणों में नम्रता से नमन किया। उन्होंने प्रभु श्री राम का संदेश सुनाया। वह संदेश जो केवल शब्द नहीं था, बल्कि आशा की एक जीवित लौ था।
माता, धैर्य रखें, आप अकेली नहीं हैं। आपकी पीड़ा को स्वयं राम महसूस कर रहे हैं। आपका उद्धार अब दूर नहीं। हनुमान जी के शब्द सीता जी के हृदय में विश्वास बनकर उतर गए, और जब वे अशोक वाटिका से लौटने लगे तो उनके भीतर एक और संकल्प जाग उठा। अब केवल संदेश देना पर्याप्त नहीं था, अब लंका के अहंकार को चूर करना था। एक एक कर वाटिकाएं उजड़ने लगीं, वृक्ष धराशायी हुए, राक्षस पराजित हुए। स्वर्णिम लंका जो अपने वैभव पर इतराती थी, अब भय और अराजकता में डूबने लगी। रावण की नगरी पहली बार कांप रही थी, पर इस भीषण कोलाहल से दूर, बहुत दूर, लंका में एक ऐसा रहस्य था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। एक गुप्त स्थान, एक अंधेरी कोठरी, भय और निस्तब्धता से भरी हुई। वहीं बंधन में थे न्याय के देवता शनिदेव। रावण केवल बलशाली योद्धा नहीं था, वह अत्यंत ज्ञानी ज्योतिषी भी था। उससे यह भली भांति ज्ञान था कि शनिदेव उसकी राशि में प्रवेश करने वाले हैं, और यह प्रवेश उसके पापों का पूरा लेखा जोखा लेकर आएगा। रावण जानता था, शक्ति से देवताओं को झुकाया जा सकता है, पर कर्म के फल से कोई नहीं बचता। इसी भय से उसने छल और माया का आश्रय लिया। किसी बहाने उसने शनिदेव को लंका बुलाया और अपनी मायावी शक्तियों से उन्हें अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया। रावण यह भूल गया कि धर्म को बंधन में नहीं बांधा जा सकता। जिस दिन हनुमान जी लंका में प्रलय मचा रहे थे, उसी दिन उनकी दिव्य दृष्टि उस रहस्यमय कोठरी पर पड़ी। उन्हें अंदर से एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हुआ। उन्होंने कोठरी का द्वार तोड़ा और भीतर जो दृश्य था उसने स्वयं पवनपुत्र को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। बंधन में जकड़े थे न्याय के देवता हनुमान जी ने विनम्र स्वर में कहा, हे शनिदेव, आप तो न्याय के देवता हैं, फिर आप इन बंधनों में कैसे? शनिदेव का स्वर गंभीर था। रावण नहीं चाहता था कि मैं उसके जीवन में प्रवेश करूं और उसे उसके कर्मों का फल दूं। यह सुनते ही हनुमान जी का क्रोध अधर्म नहीं धर्ममय हो उठा। एक क्षण का भी विलंब नहीं। बंधनों को तोड़ा गया, न्याय को मुक्त किया गया। मुक्त होते ही शनिदेव के मुख पर तेज भी था और शांति भी। उन्होंने प्रसन्न होकर हनुमान जी से कहा, तुमने मुझ पर महान उपकार किया है, मांगो क्या वर चाहिए। हनुमान जी ने शीश झुकाकर कहा, यह उपकार नहीं, मेरा कर्तव्य था। उन्होंने केवल इतना मांगा, आपकी कठोर दृष्टि मुझ पर और मेरे सच्चे भक्तों पर ना पड़े। शनिदेव ने तथास्तु कहा और यह वरदान दिया, जो भी शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करेगा उस पर मेरी कृपा बनी रहेगी। इसी कारण आज भी शनिवार को हनुमान पूजा और तेल दान का महत्व है। मुक्त होते ही शनिदेव रावण के जीवन में प्रवेश कर गए। उनकी दृष्टि पड़ते ही रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसने ऐसे निर्णय लिए जो उसके विनाश की नींव बने। माता सीता का अपहरण हुआ और वही अधर्म उसके अंत का कारण बना। अंततः भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध हुआ और सिद्ध हो गया, कर्म का नियम अटल है। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अब एक और गहन प्रसंग आने वाला है, जहां स्वयं हरि के अवतार भगवान श्री कृष्ण को भी शनिदेव की कठोर दृष्टि का सामना करना पड़ा। यह कथा सिखाती है, न्याय किसी का पक्ष नहीं लेता। जब कर्मों का हिसाब आता है तो ईश्वर भी उसी नियम में बंधे होते हैं। नारद मुनि ने कुछ क्षण मौन रहकर श्री कृष्ण की ओर देखा। उनके मन में एक सहज चिंता थी, क्या मैं न्याय के देवता से निवेदन करूं कि वे आपको कष्ट न दें? कृष्ण मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में न भय था, न अहंकार,
केवल स्वीकार था। उन्होंने कहा, नहीं नारद, ऐसा मत करना। शनिदेव न्याय के देवता हैं, उन्हें उनका कर्तव्य निभाने दीजिए। फिर कृष्ण का स्वर और गूंढ़ हो गया, मैं भी इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में हूं, और जब मनुष्य बनकर आया हूं तो मुझे भी कर्मों का फल भोगना होगा। यह शब्द साधारण नहीं थे, यह घोषणा थी कि ईश्वर भी नियमों से ऊपर नहीं। नारद मुनि यह सुनकर स्तब्ध रह गए। वे जानते थे यह केवल एक संवाद नहीं, यह धर्म की सबसे गहरी परिभाषा थी। नारद मुनि स्वर्गलोक गए, वहां न्याय के देवता शनिदेव के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, हे शनिदेव, कृष्ण तो साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं, क्या आप उन्हें कष्ट देंगे? शनिदेव का स्वर गंभीर था, उनकी दृष्टि नीचे थी, पर वाणी अडिग। उन्होंने कहा, हे नारद, मैं जानता हूं कि कृष्ण भगवान है, पर मैं देवता नहीं देखता, मैं कर्म देखता हूं। मेरा कर्तव्य है कि हर प्राणी को उसके कर्मों का फल दूं, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण ने मनुष्य रूप धारण किया है, और जब कोई स्वयं को मनुष्य कहता है तो उसे मनुष्य के नियमों में बंधना पड़ता है। नारद ने कहा, पर उन्होंने टैक्स पैक्ट तो कोई पाप नहीं किया। शनिदेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हे नारद, लोग केवल इस जन्म के कर्म देखते हैं, मैं पूर्व जन्मों के कर्म, वर्तमान के निर्णय और भविष्य की संभावनाएं तीनों देखता हूं। फिर शनिदेव का स्वर और भी गंभीर हो गया, कर्म केवल वही नहीं जो किया जाता है, कर्म वे भी होते हैं जो देखे जाते हैं और रोके नहीं जाते, वे निर्णय जो लिए जाते हैं, और वे मौन जो सहमति बन जाते हैं। यह सुनकर नारद मुनि समझ गए, यह न्याय साधारण नहीं। शनिदेव ने आगे कहा, कृष्ण ने यादव वंश को असीम शक्ति दी, वैभव दिया, संरक्षण दिया, कोई शत्रु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। पर यही शक्ति धीरे धीरे अहंकार बन गई। यादव मर्यादा भूलने लगे, ऋषियों का उपहास किया, संयम को कमजोरी समझा। यह सब कृष्ण के सामने हुआ। उन्होंने समझाया, चेताया, पर कर्म यादवों ने किए, और जब चेतावनियों के बाद भी अहंकार न छोड़ा जाए तो विनाश बाहर से नहीं अंदर से होता है। नारद मुनि जान गए, न्याय रोकने योग्य नहीं। वे द्वारका लौटे और कृष्ण को सब कुछ बता दिया। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, जो होना है वह होगा, मैं तैयार हूं। और फिर धीरे धीरे शनिदेव की दशा कृष्ण के जीवन में प्रवेश करने लगी। सबसे पहले परिवार में कलह बढ़ी, यादव आपस में विवाद करने लगे। कृष्ण ने समझाया, बार बार समझाया, पर जब बुद्धि पर अहंकार छा जाए तो वाणी निष्फल हो जाती है। फिर वह दिन आया जब छोटी सी बात पर युद्ध छिड़ गया, भयानक युद्ध। भाई ने भाई को मारा, पुत्र ने पिता को, यादव वंश स्वयं अपने हाथों नष्ट हो गया। कृष्ण सब देखते रहे, उनका हृदय टूट रहा था, पर आंखों में शिकायत नहीं थी। वे जानते थे यह दंड नहीं, यह परिणाम है। अंततः कृष्ण अकेले रह गए। द्वारका जो स्वर्ग से भी सुंदर थी, समुद्र में समाहित हो गई। कृष्ण ने कभी शनिदेव को दोष नहीं दिया, क्योंकि वे नियम को जानते थे। जब दशा समाप्त होने लगी तो शनिदेव स्वयं कृष्ण के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने प्रणाम किया, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे अपना कर्तव्य निभाना था। कृष्ण ने उन्हें उठाया, गले लगाया और कहा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुमने अपना धर्म निभाया, यही सच्चा न्याय है। शनिदेव की आंखों में आंसू थे। कृष्ण ने कहा, तुम संसार के लिए एक आदर्श हो, तुम सिखाते हो कि कर्म सबसे बड़ा सत्य है। यह संदेश बहुत आवश्यक है। और यहीं से कथा एक और गहन रहस्य की ओर बढ़ती है। अब हम उस भाग में प्रवेश करने वाले हैं जहां साशे साती, धैया और शनिदेव की दृष्टि के गूढ़ नियम समझे जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक ऐसा रहस्य
जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह कोई साधारण रहस्य नहीं है, यह उस न्याय का रहस्य है जो दिखाई नहीं देता पर हर क्षण कार्य करता है। यह रहस्य है शनिदेव की 3 दिव्य दृष्टियों का। शनिदेव केवल देखते नहीं हैं, वे भीतर तक परखते हैं। वे केवल दंड नहीं देते, वे चेतना को जगाते हैं। इसीलिए उनका न्याय डर पैदा नहीं करता, बल्कि आत्मचिंतन करवाता है यदि मनुष्य समझना चाहे। शनिदेव की पहली दृष्टि वह है जो हमारे वर्तमान को देखती है। हम आज क्या कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किसके साथ अन्याय कर रहे हैं और किसे सहारा दे रहे हैं, सब कुछ। यह दृष्टि हमारे बीते कल को भी देखती है। वे कर्म जिन्हें हम भूल चुके होते हैं, लेकिन प्रकृति ने नहीं। कोई छल, कोई कपट, कोई छिपा हुआ पाप इस दृष्टि से नहीं बच सकता, क्योंकि कर्म भुलाए जा सकते हैं, मिटाए नहीं जा सकते। दूसरी दृष्टि और भी गहरी है। यह भविष्य को देखती है। यह देखती है कि मनुष्य आगे क्या करने वाला है। उसका अगला निर्णय सुधार की ओर जाएगा या पतन की ओर। इसी दृष्टि के आधार पर शनिदेव तय करते हैं कि दंड कठोर होगा या हल्का। कई बार दंड इसलिए हल्का होता है क्योंकि भविष्य में सुधार की संभावना दिखती है, और कई बार दंड इसलिए कठोर होता है क्योंकि अहंकार सुधार को स्वीकार ही नहीं करता। तीसरी दृष्टि सबसे रहस्यमयी है। यह पूर्व जन्मों के कर्मों को देखती है। वे वचन, वे अपराध, वे अन्याय जो इस जीवन के नहीं हैं। इसी कारण कई बार मनुष्य बिना किसी बड़े अपराध के भी भारी कष्ट झेलता है। वह दंड नहीं होता, वह अधूरा हिसाब पूरा किया जा रहा होता है। इसी कारण शनिदेव का न्याय सतही नहीं होता, उसमें गहराई होती है, परतें होती हैं, समय का विस्तार होता है, और यही न्याय हमें 7.5 और ढैया के रूप में दिखाई देता है। शनिदेव अत्यंत धीमी गति से चलते हैं। एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं। जब वे किसी व्यक्ति की जन्म राशि से 12वीं राशि में प्रवेश करते हैं, तब 7.5 आरंभ होती है। इसकी कुल अवधि लगभग 7 वर्ष 6 महीने की होती है। इस समय शनिदेव व्यक्ति के पूरे जीवन की गहन जांच करते हैं। यदि व्यक्ति ने सत्य का साथ दिया है, ईमानदारी से जीवन जिया है, माता पिता की सेवा की है, गरीबों और निर्बलों की सहायता की है, तो 7.5 उसके लिए कष्ट नहीं बनती, बल्कि शनिदेव का आशीर्वाद बन जाती है। लेकिन यदि व्यक्ति ने झूठ बोला है, अहंकार किया है, किसी को कष्ट पहुंचाया है या माता पिता का अपमान किया है, तो वही 7.5 उसे भीतर तक हिला देती है। ढैया तब आती है जब शनिदेव जन्म राशि से 4वीं या 8वीं राशि में होते हैं। इसकी अवधि लगभग 2.5 वर्ष की होती है। यह 7.5 जितनी कठोर नहीं होती, लेकिन यह भी सावधानी का समय होता है। यह समय कहता है, संभल जाओ, अभी भी अवसर है। यदि कोई शनिदेव को प्रसन्न करना चाहता है, तो सबसे बड़ा उपाय कोई मंत्र नहीं है, सबसे बड़ी पूजा कोई चढ़ावा नहीं है। सबसे बड़ा उपाय है शुद्ध कर्म। अच्छे कर्म ही शनिदेव की सच्ची आराधना है। माता पिता का सम्मान, गरीबों की सहायता, सत्यवचन, ईमानदारी और अन्याय से दूरी, यही असली उपाय हैं। इसके बाद आते हैं बाहरी उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ, तेल का दान, काले तिल, उड़द की दाल और लोहे की वस्तुओं का दान, पीपल के वृक्ष में तेल का दीपक, शनि मंदिर में तेल अर्पण। शनिदेव का मंत्र है एक शन शनैश्चराय नमः। शनिवार के दिन 108 बार जप अत्यंत फलदायी माना जाता है। शनि चालीसा और शनि आरती भी प्रभावशाली मानी जाती है, लेकिन यह याद रखना सबसे आवश्यक है, बिना शुद्ध भावना सब कर्मकांड हैं, और बिना शुद्ध कर्म कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। शनिदेव डराने नहीं आते, वे तो मनुष्य को उसके ही कर्मों से परिचय कराने आते हैं। वे तोड़ने नहीं आते, वे सुधारने आते हैं। और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसके जीवन में शनि कभी शत्रु नहीं बनते। लेकिन अभी सब कुछ कहा नहीं गया है। अब भी एक और गूढ़ रहस्य शेष है, एक ऐसा रहस्य जो यह समझाएगा कि कुछ लोग 7.5 में भी क्यों चमक उठते हैं और कुछ लोग छोटी सी ढैया में भी क्यों टूट जाते हैं। उनके जीवन में समस्याएं आती अवश्य हैं, पर वे समस्याएं स्थायी नहीं होती, वे टिकती नहीं हैं। वे मनुष्य को तोड़ने नहीं आती, वे उसे दिशा देने आती हैं। और जब उद्देश्य स्पष्ट हो जाए, तो कठिन से कठिन समस्या भी स्वयं रास्ता छोड़ देती है। इसीलिए कहा गया है कि शनिवार के दिन शनिदेव की कथा को केवल सुना नहीं जाना चाहिए, उसे मन से स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि यह कथा डर की नहीं,
यह कथा जागरण की है। अब तक जो हमने जाना वह केवल घटनाओं का क्रम नहीं था, वह एक देवता के संघर्ष, त्याग और न्याय की यात्रा थी। हमने जाना कि शनिदेव का जन्म कैसे हुआ, कैसे पिता द्वारा ठुकराए जाने का विष उनके हृदय में कड़वाहट नहीं बल्कि निष्पक्षता बनकर उतरा, कैसे भगवान शिव के आशीर्वाद ने उन्हें दंडकर्ता नहीं न्याय का प्रतीक बना दिया। हमने देखा कि जो स्वयं पीड़ा से गुजरा हो वही दूसरों के कष्ट को समझ सकता है। इसीलिए शनिदेव कठोर नहीं हैं, वे गहरे हैं। हमने हनुमान जी और शनिदेव की मित्रता को जाना, जहां बल और न्याय एक साथ खड़े दिखाई देते हैं, जहां यह संदेश मिलता है कि भक्ति और कर्म जब साथ चलते हैं तो कोई भी ग्रह भयावह नहीं रहता। हमने राजा हरिश्चंद्र की कथा को महसूस किया, जहां सत्य की कीमत चुकानी पड़ी लेकिन सत्य ही अंततः रक्षक बना। वह कथा बताती है कि शनि सत्य की परीक्षा लेते हैं पर सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। हमने साढ़े साती और ढैया को भी समझा, उन्हें अभिशाप की तरह नहीं, एक आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया की तरह देखा, जहां जीवन रुकता नहीं बल्कि भीतर की गंदगी को बाहर निकालता है। और फिर आए वे उपाय जो केवल कर्मकांड नहीं है बल्कि स्मरण है कि मनुष्य अभी भी सुधार कर सकता है। यह समझ आया कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को अपने भीतर के अंधकार को पहचानना पड़ता है। झूठ, अहंकार, अन्याय और स्वार्थ, इन्हीं से शनि अप्रसन्न होते हैं। और सत्य, सेवा, संयम, धैर्य और करुणा, यही उन्हें प्रिय है। यही कारण है कि शनिदेव से डरने की आवश्यकता नहीं है। डर तो केवल अपने कर्मों से होना चाहिए, क्योंकि शनिदेव हमारे शत्रु नहीं हैं, वे हमारे मार्गदर्शक हैं। वे हमें गिराने नहीं आते, वे हमें सीधा करने आते हैं। जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं वे इसीलिए आती हैं ताकि मनुष्य मजबूत बने, ताकि वह स्वयं से प्रश्न करे, ताकि वह अपने रास्ते को बदले। और जो व्यक्ति इन कठिनाइयों को सीख में बदल लेता है उसके लिए वही कठिनाइयां आशीर्वाद बन जाती हैं। इसीलिए जब भी जीवन में अंधकार छाए, जब सब कुछ रुक सा जाए, तो उसे दुर्भाग्य मत समझिए, उसे शनिदेव की परीक्षा समझिए। अपने कर्म सुधारिए, सत्य का साथ दीजिए, ईमानदारी से जीवन जीने का साहस रखिए, हनुमान जी का स्मरण कीजिए और धैर्य को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए, क्योंकि धैर्य ही वह गुण है जो शनिदेव को सबसे अधिक प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रत्येक शनिवार इस दिव्य कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे ग्रहों का भार हल्का होने लगता है, कष्ट रास्ता बदलने लगते हैं और मनुष्य भीतर से शांत होने लगता है।